आज की जनरेशन के लिए तो ये चीज़ सुननी और समझनी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज आजकल जो जनरेशन है उसने हर चीज़ को इतना लाइटली ले रखा है कि अगर हमने चीट भी कर दिया तो क्या हो गया, हमने चीट ही तो किया, कोई बात नहीं, हमने किसी को प्रोमिसेस करके तोड़ भी दिया, बीच में छोड़ भी दिया तो क्या हो गया, कौन सी कोई बड़ी बात है। बट दिस इज सो ह्यूज, आप अपनी एक कितना बैकलॉग क्रिएट कर रहे हो रॉन्ग कर्मा का। 100% यूनिवर्स की जो फ्रीक्वेंसी आप जनरेट कर रहे हो कितना बुरा क्रिएट कर रहे हो। लोग कैसे रिलेशनशिप स्विच करते हैं, देखा है, इसको छोड़ा उसको पकड़ा, उसको छोड़ा उसको पकड़ा, उसको छोड़ा। देखना जब तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा, क्योंकि प्रकृति है, छोड़ती किसी को नहीं। हार्ट के अंदर जो दर्द पैदा किया जाता है, सोचो, मतलब उस मैंने अभी जो एग्जांपल दिया, अब उस लेडी को कितनी तकलीफ झेलनी पड़ी होगी। कोई तो सोचने वाला होना, कैन वी पुट आवर सेल्फ इन हर शूज कि वो उस फ्रीक्वेंसी पे। अब नेचर क्या करती है, जो करने वाला है ना, और जो कल्प्रिट है और जो विक्टिम है जिसके प्रति किया जा रहा है ना, रोल रिवर्स करके दिखाती है। रिवर्स कर्मा प्रिंसिपल बिल्कुल हूबहू काम करता है ऐसे कैसे, क्योंकि जब तक रिवर्स नहीं होगा इसको दर्द कैसे पता चलेगा, और जब रिवर्स होगा अब फिर उसको वो चीज़ सहनी पड़ती है। अब ये भी मतलब सीधा सीधा आता है कि भाई आखिर जैसे आज की जो आपने जनरेशन की बात करी, अब जो इतना बार बार फ्रीक्वेंटली अपने पार्टनर बदल रहे हैं या चीट कर रहे हैं, या क्या फ़र्क पड़ता है, सो व्हाट, दिस इज़ द कल्चर। और ठीक है, तो ये कल्चर है तो कोई बात नहीं। जब तुम प्रकृति के नियमों से खिलवाड़ करोगे, प्रकृति छोड़ने वाली नहीं है। हमारे अब जैसे आजकल ये कैजुअल सी बात हो गई है ना, रिलेशनशिप में, लिव इन रिलेशनशिप में कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है। याद रखना, कभी तुम्हें कमिटमेंट की जरूरत पड़ेगी ना, तब भी नहीं मिलने वाली। तब ऐसी होगा, कोई तुम्हें ऐसे ही छोड़ के चलता बनेगा, फिर क्या, कहाँ, फिर किसी को दोष मत देना। आज जिस फ्रिक्वेंसी पर तुम बैठे हो ना, जो तुम जिस चीज़ को कैजुअली ले रहे हो, थोड़ा सा समय के बाद देखना, क्योंकि एक समय है ना ये वाला, ये भी 18, 20, 25 साल की जो एज है, ये इतनी ही एज है। थोड़ा सा मैच्योरिटी आ लेना, तो 40, 50 साल तक जाने, तो फिर देखते हैं क्या होता है। फिर देखना जब तुम्हें नीड होगी, क्योंकि तुम्हारा हाथ पकड़ के चलने वाला हो, जो तुम्हारे इमोशंस में तुम्हारा साथ देने वाला हो, तब नहीं मिलेगा तुम्हें। तब ऐसी तरस जाओगे लोगों के लिए। तभी तो ये वृद्धाश्रम चलते हैं, और क्यों हम लोगों को पकड़ के वहाँ पर बुला रहे होते हैं। क्या दिक्कत है, इन्होंने कभी ना कभी तो गड़बड़ करी है ना। रिश्ते जहाँ छेड़े हैं, आज रिश्तों के लिए तरस जाओगे। जिस चीज़ के साथ भी आपने अन्याय किया, प्रकृति रुला देती है। कोई मजाक नहीं है, कोई ये ना समझे कि एक आदि माफ़ी से गुजारा हो जाएगा।